What a comeback from our beautiful team मैनचेस्टर सिटी। एंजो मरेस्का की पहली प्रीमियर लीग गेम और पहली विन। पेप ग्वार्डियोला ने भी 2016 में अपनी पहली प्रीमियर लीग गेम जीती थी 2-1 से ही अगेंस्ट सनडरलैंड। इवन अपने पिछले 3 मैनेजर्स ने अपनी पहली गेम जीती है प्रीमियर लीग की। तो एंजो मरेस्का की शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी हुई। टीम देख के हम थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड थे, लेकिन मैच के बाद जब एंजो मरेस्का ने कुछ चीजें क्लियर की तो हमें पता चला क्यों एंजो मरेस्का ने ये टीम खिलाई होगी। बिकॉज भाई अपने सारे प्लेयर्स फिट नहीं हैं। एक ही दिक्कत लगी मुझे एंजो मरेस्का से कि एंजो मरेस्का भी निको गुंजालिस को ट्रस्ट नहीं करता, और निको गुंजालिस के जिस हिसाब से लिंक्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से साइड लाइन कर दिया है मैन सिटी वालों ने निको गुंजालिस को, निको गुंजालिस मेरे हिसाब से 100% न्यूकासल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहा है, मैन सिटी छोड़ के जा रहा है। लेट्स सी भाई, लेट्स होप वो स्टे करे। बिकॉज मुझे निको गुंजालिस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बिकॉज जब जब इस प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिली है, इस प्लेयर ने अपना 100% दिया है और अच्छा परफॉर्म किया है। मैं नहीं भूल सकता लास्ट सीजन, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, जब रॉड्री अवेलेबल नहीं था तो निको गुंजालिस ने ही अपने लिए परफॉर्म किया था, हमें मैचेस जिता कर दिए थे। सो अगर निको गुंजालिस जाता है, मैं बस इतना ही बोलूँगा, थैंक यू निको गुंजालिस फॉर एवरीथिंग एंड वी आर सॉरी भाई कि तेरे को हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए मैन सिटी में। बिकॉज तू डिज़र्व करता था। क्योंकि अगर मैं लास्ट सीज़न की बात भी करूँ तो अगर हमने 2 ट्रॉफीज़ जीती हैं उसमें निको गुंजालिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, सेमीफाइनल था आई थिंक एफए कप का, जहां हमें खतरनाक विनर देखने को मिला था निको गुंजालिस का। विनर स्कोर किया था, काफ़ी अच्छा गोल किया था और हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑल्दो फाइनल में निको गुंजालिस ने स्टार्ट नहीं किया था, बट स्टिल निको गुंजालिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था लास्ट सीज़न और उसने संभाला था भाई हमें। सो मैं फिर से बोलूँगा थैंक यू निको गुंजालिस। और अगर मैं बोर्नमथ गेम की बात करूँ तो आसान नहीं था बोर्नमथ को हराना। 18-19 गेम्स का अनबीटन रन चल रहा था बोर्नमथ का 2026 में। और आई नो मैनेजर चेंज हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीम बोर्नमथ की सेम थी। और जिस हिसाब से बोर्नमथ वाले फाइट दिखा रहे थे स्पेशली फर्स्ट हाफ में इन दिस गेम, काफ़ी अच्छी टीम थी और इनको हराना छोटी बात नहीं है। और जिस हिसाब से मैन सिटी ने कमबैक किया है, मेरे को नहीं याद आ रहा भाई कि हमने ऐसा कमबैक लास्ट टाइम कब किया था भाई। 85 मिनट तक, 84-85 मिनट तक हम 1 गोल से पीछे हैं, उसके बाद भाई 2 गोल्स स्कोर किए हैं। मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि मैन सिटी का इतना लेट कमबैक लास्ट टाइम आया था इतिहाद स्टेडियम में 2011-12 सीजन में, वो अग्वायरो मूवमेंट वाला जो मैच था, उस गेम में मैन सिटी का ऐसा कमबैक आया था। तो कितने टाइम बाद मैन सिटी का ऐसा कमबैक आया है, और ये कमबैक अपने सारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला है। और मेंटालिटी इश्यूज जो हमें अपनी टीम में दिख रहे थे पिछले 2 सीजन्स में, वो चीज़ हमें इस गेम में नहीं देखने को मिली। बिकॉज लास्ट तक हमने कोशिश की कि हम स्कोर करेंगे और हमें अपनी मेहनत का फल मिला और हमने टूवर्ड्स द लास्ट ब्रिलियंट गोल स्कोर करके इस गेम को 2-1 से इजीली जीत लिया। फर्स्ट हाफ मैं कहूँगा मैन सिटी का इतना अच्छा नहीं था, 50-50 बोलूँगा भाई। दोनों टीम्स के पास चांसेस थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ बोर्नमथ के पास 1 गोल की लीड थी। मैन सिटी के पास जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैन सिटी को भी 1 आधा गोल करना चाहिए था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में कहूँगा मैन सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया और काफ़ी चांसेस बनाए, और थैंकफुली टूवर्ड्स द लास्ट के 5-8 मिनट में हमने 2 गोल स्कोर करके कमबैक कर दिया। और थैंक्स टू वन एंड ओनली रायन चर्की का मैजिक वंस अगेन। चर्की हर बार जब बेंच से आता है भाई, वो चींक के बोलता है भाई। पेप ग्वार्डियोला को भी यही बोलता था और एंजो मरेस्का को भी यही बोल रहा था, मुझे स्टार्ट करवाओ। लेकिन एंजो मरेस्का ने भाई गेम के बाद बोला कि चर्की भी अभी 100% रेडी नहीं है। बिकॉज प्री सीजन चर्की ने भी मिस किया था मैन सिटी के लिए। और एंजो मरेस्का ने यह भी बोला ऑलरेडी अपनी प्लेइंग 11 में 4 प्लेयर ऐसे थे जो 100% फिट नहीं थे, लाइक हालैंड, निको ओरेली, एंडरसन, गेही। ये 100% फिट नहीं थे, लेकिन स्टिल ये स्टार्ट कर रहे थे। और एंजो मरेस्का रिस्क नहीं लेना चाहता था कि 5 प्लेयर ऐसे हों टीम में
जो 100% फिट ना हो, ताकि अपनी टीम भाई फिजिकलिटी लैक ना करे। तो मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन मुझे पूरी गारंटी है भाई, जिस हिसाब से चर्की ने परफॉर्म किया है, चर्की धीरे धीरे भाई स्टार्ट करेगा। जब मैन सिटी की टीम अनाउंस हुई थी तो हम सब ने यही सोचा था कि रिको लुइस ही मिडफील्ड में खेलेगा, और ग्वार्डियोल, गेही, डियाज एंड हुसनोफ की बैकलाइन होगी। लेकिन सरप्राइज हो गए हम सारे जब हमने देखा रिको लुइस को एट राइट बैक पोजीशन और मार्क गेही को नंबर 6 पोजीशन पे। भाई सारे सरप्राइज हो गए थे, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा मार्क गेही की। आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मार्क गेही। जिस हिसाब से ड्यूल्स विन कर रहा था, जिस हिसाब से फिजिकलिटी प्रोवाइड कर रहा था, जिस हिसाब से बॉल्स प्रोवाइड कर रहा था, और सेकंड हाफ में मार्क गेही हमें ड्रॉप करता हुआ भी दिखा था, जहां वो बॉल कैरी करने का काम कर रहा था जो फर्स्ट हाफ में एलियट एंडरसन कर रहा था। सो अच्छा लगा मेरे को मार्क गेही को मिडफील्ड में देख के। मैं होप करूंगा कि हम ज़्यादा नहीं देखेंगे बिकॉज उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। और जैसा कि आपको पता है अयूब बुआडी को हमने साइन कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही नंबर 6 खेलेगा, और शायद अगर एक दो और मिडफील्डर आता है तो वो भी खेल सकता है, बिकॉज आने के चांसेस हैं, बिकॉज नीको गुंजालिस का भी जाना लग रहा है भाई कि पक्का हो गया है। मार्क गेही के साथ मिडफील्ड में था एलियट एंडरसन, जो डेब्यू कर रहा था प्रीमियर लीग में फॉर मैनचेस्टर सिटी, एंड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी गेम गई मार्क गेही की। जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ में ड्रॉप कर रहा था, बिटवीन द सेंटर बैक्स बॉल चला रहा था। हालांकि मैं चाहता नहीं कि एंडरसन इतना ड्रॉप करे, बिकॉज वो हायर अप द पिच ज़्यादा अच्छा खेलता है, वहाँ ज़्यादा अपनी स्किल्स दिखा सकता है। जिस हिसाब से एंडरसन बॉल दे रहा था, जिस हिसाब से एंडरसन ट्रैक बैक करके बॉल विन कर रहा था, इंटरसेप्शन हो भाई, इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा था, हर जगह था पिच पे, जान लगा रहा था पिच पे एंडरसन, और यही चीज़ मैन सिटी को चाहिए थी। और भाई इतना अच्छा लगा एलियट एंडरसन को देख के। मैं तो सोच रहा था भाई कि जिस हिसाब से एलियट एंडरसन फाइट दिखा रहा ना पिच पे, मार्क गेही तो एज ए लीडर खेल रहा था भाई, बिकॉज आउट ऑफ पोजीशन में रहकर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एलियट एंडरसन भी लीडर की तरह खेल रहा था, जिस हिसाब से वो अपना 100% दे रहा था, और मेरा फेवरेट प्लेयर हो जाएगा अगर एलियट एंडरसन ऐसा ही मैन सिटी के लिए खेलता रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ एलियट एंडरसन के साथ, ऑल दो इंजरी की वजह से बाहर चला गया। लेट्स होप कि इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। मरेस्का ने गेम के बाद कंफर्म भी किया है कि इंजरी नहीं है, जस्ट क्रैम्प है। तो होप करेंगे कि नेक्स्ट गेम में एंडरसन फिट हो जाएगा, बिकॉज करंटली अपनी टीम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंडरसन, और एंडरसन के साथ अपनी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। 63 मिनट खेला एंडरसन, लेकिन मैं कहूँगा अच्छा डेब्यू अपनी नई साइनिंग एलियट एंडरसन का। बैकलाइन की बात करूँ, सबसे पहले अपने लेफ्ट बैक ग्वार्डियोल की बात करते हैं। काफ़ी अच्छी तरह डिफेंडिंग कर रहा था। मेरे को याद आ रहा है एक टैकल जहां बोर्नमथ को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी काउंटर पे, काफ़ी अच्छी तरह उसने ट्रैक बैक करके टैकल मारा था। इसके अलावा अटैकिंग वाइज भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, और मेरे को समझ नहीं आता कि इतना कंप्लीट फुटबॉलर अपने पास है, डिफेंसिवली सो गुड, इतना ज़्यादा फास्ट, और जिस हिसाब से इस प्लेयर के टचेस हैं, फिनिशेस है, ओ माय गॉड, कौन कहेगा ये नंबर 9 नहीं है। मैं तो बोलूँगा अर्लिंग हालैंड जिस मैच में फिट नहीं होगा ना, ग्वार्डियोल को नंबर 9 खिला दो, बिकॉज इतना ज़्यादा अच्छा है इन फ्रंट ऑफ द गोल। और जिस हिसाब से विनर भी स्कोर किया ग्वार्डियोल ने, आउटस्टैंडिंग भाई। आई नो चर्की की मास्टर क्लास थी, चर्की का खतरनाक पास था, लेकिन ग्वार्डियोल ने जिस हिसाब से टच लिया था और फिनिश किया था, लव यू ग्वार्डियोल, व्हाट अ प्लेयर, कंप्लीट फुटबॉलर मैं कहूँगा भाई। इसके अलावा रूबेन डियास की बात करते हैं, कैप्टन था, लेकिन जो एक गोल कंसीड किया मेरे हिसाब से उसमें डियास की थोड़ी बहुत गलती थी, पोजीशनिंग गलत थी, हुसनोफ की थोड़ी बहुत गलती थी, एंड रिको लुइस की गलती थी मेरे हिसाब से, लेकिन डियाज बेटर कर सकता था। और कपल ऑफ टाइम्स हमने इस गेम में देखा कि डियाज बॉल लूज कर रहा था। ये चीज़ देख के भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बिकॉज रूबेन डियाज जब बॉल लूज कर रहा था तो बोर्नमथ के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी काउंटर पे, एंड रिको लुइस जो राइट बैक खेल रहा था
बुरी गेम भाई। आई नो ऑन द बॉल जिस हिसाब से लिंकअप बना रहा था विद फोर्डन अच्छा लग रहा था, लेकिन डिफेंसिवली ऑफ द बॉल काफ़ी ज़्यादा घटिया था और पोजीशनिंग इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फर्स्ट गोल जो हमने कंसीड किया भाई, ट्रैक ही नहीं किया, देखा ही नहीं पीछे उसके प्लेयर आ गया भाई। तो काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस। ज़्यादा मैं रिको लुइस को बोलूँगा भी नहीं बिकॉज अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं खेल रहा है, बट स्टिल मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम हो गया है रिको लुइस को भी इस टीम के अराउंड खेलते, तो उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ रिको लुइस को जाते हुए अपनी टीम से, बिकॉज डिजर्व नहीं करता मेरे हिसाब से करंटली अपनी टीम में खेलना, स्पेशली राइट बैक पोजीशन पे खेलना। फ्रॉम द बेंच 10-15 मिनट के लिए मिडफील्ड में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बेंच ऑप्शन हो सकता है, बट रिको लुइस को स्टार्ट मिलते हुए मैं ना देख रहा हूँ। और मैं होप करूँगा कि एंजो मरेस्का रिको लुइस को राइट बैक पोजीशन पे नहीं खिलाएगा, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा। डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, फिजिकलिटी लैक करता है। इसके अलावा हुसनोफ की बात करूं, सो हुसनोफ मेरे को अच्छा लगा भाई, जिस हिसाब से लॉन्ग बॉल्स भी दे रहा था ना हुसनोफ, मज़ा आ रहा था देख के। और डिफेंसिवली तो सॉलिड था ही। आर्सेनल गेम में हुसनोफ की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, वहां से काफ़ी अच्छा कमबैक मैं कहूँगा हुसनोफ का, अच्छी गेम हुसनोफ की। और मैं फिर से हुसनोफ को बोलूँगा फर्स्ट गोल के लिए थोड़ा बेटर कर सकता था, बिकॉज काफ़ी बार हम देखते हैं हुसनोफ को कि ओवर एग्रेसिव हो जाता है। और फर्स्ट गोल जो हमने कंसीड किया वहाँ भी हमने हुसनोफ को देखा, मेरे हिसाब से बेटर कर सकता था हुसनोफ। लेकिन हुसनोफ एंड रूबिन डियास ऑल दो फर्स्ट गोल कंसीड किया, लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों प्लेयर्स लॉन्ग बॉल्स दे रहे थे ना, मज़ा आ रहा था। हुसनोफ ने एक चांस बनाया था मेरे को याद आ रहा है, रूबिन डियास ने एक चांस बनाया था मेरे को याद आ रहा है अर्लिंग हालैंड के लिए, जहां हालैंड बेटर कर सकता था, लेकिन अच्छी लॉन्ग बॉल्स दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि गेम किसी की ख़राब है। मैं बस बोलूँगा अपने 11 के 11 प्लेयर्स जितने भी खेले भाई, स्टार्ट किया, सबकी गेम अच्छी थी। एक रिको लुइस को मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, बट स्टिल ऑन द बॉल रिको लुइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिस हिसाब से वो लिंकअप बना रहा था फोर्डन के साथ। अगर मैं अपने गोलकीपर डोनारुमा की बात करूँ, मैं कहूँगा डोनारुमा की एक अच्छी परफॉर्मेंस, जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। और बोर्नमथ के कॉर्नर्स में भी हमें डोनारुमा अच्छा लग रहा था। आमतौर पे जहां वो थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है, एरर कर जाता है, लेकिन यहाँ कॉर्नर्स में भी अच्छा लग रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी। और जिस हिसाब से डोनारुमा ने 2-3 सेव्स निकाले थे ना, ओ माय गॉड, अगर उस पॉइंट पे मैन सिटी एक और गोल खा जाती तो मैन सिटी ये गेम हार सकती थी। डोनारुमा का इतना इंपॉर्टेंट सेव था। मेरे को याद आ रहा है शायद हम एक गोल से पीछे ही थे फर्स्ट हाफ के लास्ट में, जहां डोनारुमा ने एक खतरनाक सेव निकाला था, तो मैच डिफाइनिंग सेव था। सो डोनारुमा की भी मैं बोलूँगा एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा लगा डोनारुमा को अच्छा खेल कर देख कर। और मैं होप करूंगा कि डोनारुमा ऐसे ही गेम बाय गेम इंप्रूव करेगा उन चीज़ों में जिन चीज़ों में डोनारुमा अच्छा नहीं है। इसके अलावा निको रैली की बात करते हैं, जो एज नंबर 10 खेल रहा था, और यू कैन से भाई एक फ्लोटिंग रोल था, बिकॉज निको रैली को ऐसा लग रहा था कि मरेस्का ने फ्रीडम दी हुई है कि तू कहीं भी जा, बिकॉज हम काफ़ी बार देख रहे थे निको रैली सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है, काफ़ी बार मिडफील्ड में आ रहा था, विंग्स पे भी जा रहा था। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को निको रैली अच्छा लगा। आई नो ज़्यादा क्रिएटिविटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो रन्स निकाल रहा था ना भाई, मेरे को याद आ रहा है भाई शायद फर्स्ट हाफ था, जिस हिसाब से उसने रन निकाला था भाई, लास्ट तक पहुंच गया था। एंड इतनी अच्छी बॉल दी थी हालैंड को, हालैंड ने भाई सिटर मिस कर दिया था। इसके अलावा मैं अपने विंगर्स की बात करता हूं, सेमेन्यो लेफ्ट साइड पे खेल रहा था, और नो डाउट लेफ्ट साइड में हमें सेमेन्यो ज़्यादा बेटर लगता है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, थोड़ा बेटर कर सकता था, बिकॉज हमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी सेमेन्यो से, स्पेशली जब अब डोकू 2-3 हफ्तों के लिए बाहर है। सेमेन्यो ऑफ द बॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिस हिसाब से फिजिकलिटी प्रोवाइड कर रहा था, तो एक अच्छी गेम थी सेमेन्यो की, बेटर कर सकता था मेरे हिसाब से। फोर्डन भाई मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं फोर्डन को, बिकॉज चर्की ने बेंच से आकर गेम चेंज कर दी, लेकिन मैं कहूँगा भाई फोर्डन भी अच्छा लग रहा था, स्पेशली फर्स्ट हाफ में मेरे को फोर्डन काफ़ी अच्छा लगा। जब गेम स्टार्ट हुई थी ना, जिस हिसाब से फोर्डन भाई फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहा था, पूरी ही मैन सिटी की मैं तारीफ करूंगा, जिस हिसाब से हम फ्लूइड फुटबॉल खेल रहे थे, मज़ा आ रहा था। यही फुटबॉल है जो हम मिस कर रहे थे मैन सिटी का पिछले 1-2 सीजन में। काफ़ी अच्छा फुटबॉल मैन सिटी ने स्टार्ट किया था, ऑल्दो भाई पहले 10-15 मिनट के बाद मैन सिटी दोबारा, और फोर्डन ने फर्स्ट हाफ में एक स्किल दिखाई थी, मेरे को याद है
जब उसने रिको लुइस को इतनी अच्छी बॉल दी थी, बैक हील पास दिया था, मजा आ गया था वो चीज देख के। रिको लुइस के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमें भाई गोलकीपर का अच्छा सेव देखने को मिलता है, पेट्रोविच का अच्छा सेव देखने को मिलता है। लेकिन नो डाउट फोडन को अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, बिकॉज उसका कंपटीशन चर्की के साथ है, और चर्की जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेस दे रहा है, फोडन को अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को फोडन अच्छा लग रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फोडन इंप्रूव करेगा जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, बिकॉज पिछले 2 सीजन से फोडन स्ट्रगल कर रहा है। पिछले सीजन का फर्स्ट हाफ फोडन का अच्छा था, रेस्ट पिछले 2 सीजन फोडन ने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है। लेकिन अब मैं होप करूंगा कि फोडन स्टेप अप करेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को लग रहा है कि फोडन को ये लास्ट अपॉर्चुनिटी देने वाली है मैन सिटी ये सीज़न। अगर ये सीज़न भी फोडन का ख़राब गया तो भाई फिर मुश्किलें हो सकती हैं फोडन के लिए। लेट्स होप ऐसा ना हो, बिकॉज वन ऑफ आवर ओन है आर स्टार बॉय फिल फोडन, और फिल फोडन जब भी अच्छा खेलता है दिल से खुशी होती है। इसके अलावा अर्लिंग हालैंड की बात कर लेते हैं। आई नो काफ़ी चांसेस मिस किए फर्स्ट हाफ में, जो निको रैली ने चांस बनाया था, फ्री हेडर स्कोर करना चाहिए था भाई। इसके अलावा भी अर्लिंग हालैंड को 2-3 और चांसेस मिले थे। हालैंड के पास चांस था इस गेम में 2-3 गोल्स मारने का, लेकिन टकला हालैंड ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बाल कटवा कर पहला गेम खेल रहा था, और जब से हालैंड मैन सिटी में आया है ना, उसने प्रीमियर लीग के फर्स्ट मैच में हमेशा स्कोर किया है। पहली बार हुआ है कि अर्लिंग हालैंड ने प्रीमियर लीग की पहली गेम में स्कोर ना किया हो। तो चांसेस काफ़ी मिस किए, तो उस हिसाब से कहूँगा हालैंड इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल हालैंड जिस हिसाब से रन्स निकाल रहा था, जिस हिसाब से हालैंड का लिंकअप प्ले था, होल्ड अप प्ले था, वो चीज हालैंड की मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अगर मैं ओवरऑल गेम की बात करूं तो हालैंड वाज गुड। हालैंड के अलावा मार्क गेही ने भी एक काफी अच्छा चांस मिस किया था भाई सेकंड हाफ में, फ्री हेडर था। मेरे हिसाब से मार्क गेही अगर फर्स्ट गोल मैन सिटी का स्कोर नहीं करता तो काफी ज्यादा भाई परेशान रहता उस मिस को लेकर, लेकिन थैंकफुली मार्क गेही ने स्कोर कर दिया था मैन सिटी का पहला गोल। वो काफ़ी अच्छा हेडर था, वो मुश्किल हेडर था जो मार्क गेही ने स्कोर कर दिया था, इक्वलाइजर मारा था। इसके अलावा सेकंड हाफ में लास्ट के आधे घंटे के लिए हमें नूनेस देखने को मिला, चर्की देखने को मिला, एंड ग्रीलिश भी लास्ट के 10 मिनट के लिए आया था। और मेरे हिसाब से नूनेस एंड चर्की के आने से मैन सिटी की गेम चेंज हो गई। ये जैसे ही पिच पे आए मैन सिटी अलग दिखना शुरू हो गई। चर्की जिस हिसाब से बॉल दे रहा था, ऑल दो चर्की ने 2 असिस्ट प्रोवाइड किए, एक जो कॉर्नर लिया था भाई गेही के हेडर के लिए, देन उसके बाद ग्वार्डियोल के लास्ट मिनट विनर के लिए जो बॉल दी थी भाई, चर्की के 2 खतरनाक असिस्ट थे, मैजिकल चर्की। लेकिन इसके अलावा भी चर्की ने और भी चांसेस बनाए थे। मेरे को याद आ रहा है अर्लिंग हालैंड के लिए एक चर्की ने चांस बनाया था, जहां पर हालैंड भाई मिस कर जाता है चांस। और फोडन चर्की का हमें काफ़ी अच्छा लिंकअप देखने को मिल रहा था। फोडन गेही के साथ भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा लिंकअप बना रहा था। गेही ने जब भाई रन निकाला था सेकंड हाफ में, जब हालैंड के लिए एक और चांस बना था, लेकिन वहां हालैंड हिट करता है स्ट्रेट टू गोलकीपर, वहां भी हालैंड बेटर कर सकता था। सारे चर्की की तारीफ कर रहे हैं कि चर्की आया गेम चेंज हुई, लेकिन मेरे हिसाब से जितना चर्की इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट था मैन सिटी के लिए नूनेस। बिकॉज जब नूनेस आया ना राइट बैक पोजीशन पे, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कहाँ रिको लुइस और कहाँ नूनेस। नूनेस का अलग ही हो रहा है भाई राइट बैक पोजीशन पे, और पेप ने जो उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया है ना राइट बैक पोजीशन में, वो हमें अभी ही फल दे रहा है। बिकॉज जिस हिसाब से नूनेज आया उसने अथॉरिटी दिखाई, डिफेंसिवली सॉलिड, जिस हिसाब से क्रॉसेस डाल रहा था इनटू द बॉक्स, अच्छा लग रहा था नूनेज। और मैं यही होप करूंगा कि नूनेज जल्दी से जल्दी 100% फिट होगा और अपने लिए स्टार्ट करेगा, बिकॉज नूनेज एज अ राइट बैक मेरे हिसाब से करंटली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है प्रीमियर लीग में। लेट्स होप कि नूनेज स्टार्ट करेगा क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, जो अपनी अगली गेम है प्रीमियर लीग में। और अगर मैं अपने मैनेजर एंजो मरेस्का की बात करूं तो उसकी भी गेम मैनेजमेंट मैं बोलूंगा अच्छी थी। जिस हिसाब से उसने सब्स्टिट्यूशंस किए सेकंड हाफ में, उन्होंने गेम चेंज की। आई नो निको गुंजालिस पे ट्रस्ट कर सकता था, बट भाई जा रहा है वो, और बुरा भी लग रहा है, बट मैनेजर को बैक करना पड़ेगा। अगर मैनेजर ट्रस्ट नहीं कर रहा तो हमें बैक करना पड़ेगा अपने मैनेजर को। एंड लेट्स होप निको गुंजालिस जहाँ भी जाए खुश रहे, रुक जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट लग नहीं रहा कि निको गुंजालिस रुकेगा। आपके हिसाब से इस गेम का मैन ऑफ द मैच कौन था? लेट मी नो इन कमेंट्स। मेरे हिसाब से अगर मैं
इम्पैक्ट की बात करूँ ना, गेम चेंजर तो अपने लिए रायन चर्की ही था, लेकिन चर्की सिर्फ आधा घंटा ही खेला। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा जिसने पूरे 90 मिनट्स खेला हो तो मार्क गई, यस भाई मार्क गई। आई नो एक काफ़ी अच्छा सिटर मिस किया था उसने, लेकिन स्टिल मार्क गई फॉर मी मैन ऑफ द मैच इन दिस गेम। आप भी अपना बता देना कमेंट सेक्शन में। अब अपनी अगली गेम प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट है। लेट्स होप कि वहां हम इंप्रूव करके जाएंगे, बिकॉज डिफेंसिवली अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वंस हमें एक प्रॉपर स्टेबल बैक फोर देखने को मिलेगी तो मैन सिटी अच्छा करेगी। एक बार एंजो मरेस्का को अपने आइडियल 11 मिल जाएंगे तो मैन सिटी अच्छा परफॉर्म करेगी, और हमें काफ़ी पॉजिटिव्स दिख रहे हैं मैन सिटी की टीम में, एंजो मरेस्का के सिस्टम में। तो मैं तो भाई एंजो मरेस का अपनी टीम को बैक करने वाला हूं, और ऐसा भी नहीं है कि अपना ये सीजन स्मूथ जाएगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। बिकॉज पेप गॉर्डियोला का भी जो पहला सीजन था तो कितना मैन सिटी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन हम फैंस ने तब पेप गॉर्डियोला को बैक किया था, और मैं होप करूंगा कि हम फैंस अब एंजो मरेस्का को भी बैक करेंगे। बिकॉज काफ़ी चेंजेस हुए हैं इस टीम में, लीडरशिप टोटली चली गई है, काफ़ी नए प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, तो इन्हें डेवलप करने में, इन्हें नए सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बस यही होप करूंगा कि अपने फैंस पेशेंट रहेंगे एंजो मरेस्का के साथ और उसके प्लान्स के साथ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।